सुहावे रे, मोहे अधिक सुहावे रे। तो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। भोजन जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। आजा ठाकुर के चरणों में, हो आजा ठाकुर के चरणों में, कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, 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 बोलो श्री राधे दयाल। हे मुरलीधर हे दामोदर, कृष्ण मुरारी हे नटराज। भूल गई क्या विनती सुनकर, भूल गई क्या विनती सुनकर। हे मनमोहन हे करुणाकर, हे मुरलीधर हे दामोदर, कृष्ण मुरारी हे नटराज। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सद्गुरु दयाल भयंकर, हे सद्गुरु दयाल भयंकर। तुम ही सत्य तुम ही हो सुंदर, हे सद्गुरु दयाल भयंकर। तुम ही सत्य तुम ही हो सुंदर, हे सद्गुरु दयाल भयंकर। आज दिल्ली सत्संग बिहार की ओर से हम परम दयाल श्री ठाकुर गुरुचंद्र जी का 127वां जन्मदिवस और दिल्ली सत्संग बिहार का स्थापना का 27वां दिवस हम मना रहे हैं। आप सब जानते हैं दिल्ली देश का राजधानी है। दिल्ली में देश के विभिन्न प्रांत के लोग इधर हैं, लेकिन आज एक परम पुरुष पुरुषोत्तम के दरबार में हम देखते हैं कि देश के तमाम प्रांत से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक मिनी इंडिया का रूप आज लिया है ये सत्संग समारोह। देवी और सज्जनों, ये बहुत खुशी की बात है, हमारे बीच में पूजनीय बाबा पधारे हैं जो परम प्रेम श्री ठाकुर गुरुचंद्र का ज्येष्ठ प्रपौत्र हैं, जिनको दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए देवघर में लंबा तादाद लगता है। वो आपका सौभाग्य है जो इधर आज पधारे हैं दिल्ली मंदिर में।
कुछ क्षण में इधर वो आएंगे, आप सब शांति बनाए रखना। श्रीयुक्त विष्णुपद रायदा, आप जानते हैं हमारे देश के जो लोकसभा है, लोकसभा में 547 सदस्य है। ये 547 सदस्य में 5 सांसद है जो सत्संगी है, उसमें से 21 सांसद है जो सत्संग के ऋतिक है, वो हमारे आदरणीय परम श्रद्धा विष्णुपद रायदा। आज के इस मीटिंग में सबसे पहले आपको सामने मुख्य वक्ता का रूप में माननीय शिवानंद प्रसाद जी, जिस धारा पर आदेश ज्योतिंदा ने किया, अपना विचार रखेंगे माननीय शिवानंदोदा। सत्संग का, सत्संगी होने का अर्थ है सत में संयुक्ति के साथ तदगति संपन्न जो हैं वे ही हैं सत्संगी, और उनका मिलन स्थल ही है सत्संग। सत में जो मेरे जीवन विधि के उत्स हैं। हम लोगों का जन्म से ही हम लोगों के अंतर में इनेट हैंकरिंग ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, बचने बढ़ने की क्षुधा रहती है। ये जन्मगत वैशिष्ट लेकर के ही सिर्फ मानव ही नहीं, हर प्राणी का जन्म होता है। और इसके लिए उसके अंदर की जो सत्ता है, जिसको हम बीइंग कहते हैं, ये सत्ता के अंदर में एक चाह रहती है। वो चाह लेकर के ही सारा जन्म वो बिताता है। कहां जाने से उसका बीइंग, उसका एग्जिस्टेंस अपग्रेडेड हो, डेवलप्ड हो। इस कारण ही धर्म की प्रयोजनीयता होती है। धर्म धृधातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। दैट विच अपहोल्ड्स आवर एग्जिस्टेंस इज धर्म। दरअसल क्या होता है कि हमारे अंदर एक और प्रवृत्ति होती है। वो प्रवृत्ति चाहती है अपने अंदर ऑब्सेस्ड करा करके हमारे जीवन को लीड करना। और धर्म क्या करता है, उस प्रवृत्ति को, उस कॉम्प्लेक्सेस को वो पैसिव करता है, कंट्रोल करता है। ये जो हम देखते हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी का जान ले रहा है, कोई किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। आदमी मूलतः वह एक है, लेकिन उसके अंदर की जो वृत्ति प्रवृत्ति है, जब उसके ऊपर आधिपत्य करती है, तभी वो इस गलत काम को कर बैठता है। इसलिए दुख का कारण और कुछ नहीं है, वो वृत्ति प्रवृत्ति है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जितना भी हम संपन्न क्यों ना करें, उसका जब तक ये एडजस्टमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस नहीं होगा, तब तक वो भटकता रहेगा। कहीं मंदिर, मस्जिद, बहुत सारी जगह जाता है, तात्क्षणिक रूप से उसे कुछ शांति तो महसूस होती है, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत जीवन है, मेरा एक पारिवारिक जीवन है, मेरा एक दाम्पत्य जीवन है, मेरा एक सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन है। इसका पाठ मुझे कहां से मिलेगा? मैं अच्छे स्कूल में, तथाकथित अच्छे स्कूल में पढ़ लेता हूं, इंजीनियर, डॉक्टर तो बनता हूं, लेकिन हमारे अंदर जो एक पुत्र का एक हमारा जो ड्यूटी है, एक पिता बनने का, एक मां बनने का, वो मैं आइडियलिस्टिक वे में कैसे होऊंगा, इसका रास्ता नहीं मिलता है। हालांकि सबको कहीं ना कहीं पूजा पाठ में व्यापृत रहते हैं, इसीलिए नहीं मिलता है कि हमारे जीवन में कोई लिविंग आइडियल नहीं है। जब तक लिविंग आइडियल नहीं होगा, एक लव सेंटर मेरा जीवन में नहीं होगा, तब तक हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हो ही नहीं सकता। हम 1000 यज्ञ क्यों ना करें, 1000 तीर्थाटन क्यों ना करें, 1000 प्रवचन सुने क्यों ना, इनफैक्ट वस्तुतः मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कुछ भी नहीं होगा। आप एक गाछ नहीं दिखा सकते हैं जो बिना बीज का हुआ हो, एक फल नहीं दिखा सकते हैं बिना गाछ का हुआ हो।
तो बिना कुछ किए होना या तात्क्षणिक रूप से कुछ हो जाएगा कहीं किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के, आई एम द लास्ट मैन टू बिलीव। बिना कॉज कोई इफेक्ट नहीं होता, यह सृष्टि का नियम है। भगवान रामचंद्र भी सीता का उद्धार किए थे, कोई चमत्कार के बल पर नहीं किए थे। लेकिन दुख की यह बात है कि हम भगवान रामचंद्र की पूजा करते हैं उस चमत्कार के कारण, वो चमत्कार कर दे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध किया था, जीता था, वो कोई चमत्कार के बल पे नहीं, वो कर्म करके दिखाए थे। लेकिन हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं कुछ चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं होने को है। हमारा एग्जिस्टेंशियल बहुत डिके हो रहा है। हर युग में हम जानते हैं ये ह्यूमन फॉर्म में एडवेंट उनका होता है। जब वो आते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, वो संगठन कोई ये सृष्टि करने के लिए नहीं आते हैं, प्रत्येक मानव के लिए, चाहे वो जो किसी भी वाद का वादी क्यों ना हो, वो एग्जिस्टेंशियल पाथ को दिखाने के लिए आते हैं। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा है धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग से होता है वृत्ति नियंत्रण। ये जो धर्म मूर्त होता है आदर्श में, कैसा आदर्श होना चाहिए जो फुलफिल द बेस्ट हो। एक जगह मैं गया, कुछ तंत्र सीख लिया, उससे जीवन का सारा चीज मेरा सॉल्व नहीं होता। कुछ मिरेकल में देख लिया, मेरे जीवन में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन यदि एक फुलफिल द बेस्ट कोई पर्सनालिटी हमारे सामने आते हैं, उनको जब हम फॉलो करने लगते हैं तो दैनंदिन जीवन के प्रति कर्म के माध्यम से हमारा डेवलपमेंट एक होता चलता है। वो डेवलपमेंट सिर्फ मुझ तक ही सीमित नहीं रहता, मेरे आने वाले जनरेशन में वो इंपॉर्ट होता है। ठाकुर जी कहते हैं एक आदमी के, एक बच्चे का जन्म के पहले होता है उसके मां पिता के अंदर। इसीलिए हमें कोई मिस्टिसिज्म की धर्म नहीं चाहिए। आज जो परिवेश है, दिल्ली में सैकड़ों प्रवचन होते हैं, सैकड़ों धर्म सभाएं होती है। मैं नहीं कहता बिल्कुल बिना कारण का इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ का जो एक हमारा कंटिन्यूअस मिलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए प्रॉफिट ऑफ द एज जो होते हैं वही होते हैं धर्म के मूर्त रूप। अब ये कहने की बात नहीं रह गई है, जो लोग सत्संग जगत जानते हैं, सत्संग जगत से युक्त हैं, ठाकुर से युक्त है, वो तो देख ही रहे हैं। जो लोग अभी तक युक्त नहीं हो सके वो भी दूर से देख रहे हैं। भाई एक चीज हम देखते हैं, आपके सत्संग जगत का एक ठाकुर का प्रभाव मैं देखता हूं। जिस किसी को भी मैं देखता हूं दीक्षा लेने के बाद उसमें बड़ा भारी परिवर्तन होता है। श्री ठाकुर जी का आगमन लोक संग्रह के लिए हुआ है, जिस जग को आचार्य देव श्री दादा ने पूरे भारतवर्ष नहीं बहिर्भारत में भी एक अद्भुत एक लहर पैदा हो गई है। मैं सोचा, वहां के लड़के लोग बोले कि यहां जेल में जाना है, चलेंगे, दीक्षा होगी। हम बोले यहां जाएंगे। वहां के जेलर से बात हुई, वो बहुत खुश थे। बोले देखिए ना, हमारे जेल में जो सबसे ज्यादा उत्पात करने वाला आदमी था, वो दीक्षा लेने के बाद ऐसा चेंज हो गया कि मैं चाहता हूं आप लोग आ करके सारे को वैसा चेंज करते चले जाइए। आपके ठाकुर जी का जगत का ये मैं प्रभाव में देखा हूं। उस जेल में उस दिन 37 लोगों की दीक्षा हुई, 37 कैदी दीक्षा लिए। इतना भाव के साथ लिए, लोगों के आंखों में आंसू थे। जब मैंने कहा बचने का अधिकार आपको भी है, बढ़ने का अधिकार आपको भी है, आप लोगों का यह सौभाग्य है कि आप जेल में हैं, वो घबरा गए। बोले आप लोगों का यह सौभाग्य है कि आप ठाकुर जी का नाम पाए हैं, ये आपका साधना स्थली बन जाएगा। आप तब करके जेल से निकलिएगा, पूरा परिवार परिवेश समाज को ठीक कीजिएगा। ऐसा हुआ। कुछ दिनों के बाद पता चला कुछ लोगों का बेल हो गया, जमानत हो गया। बोले दादा मैं वहां तो बहुत नाम ध्यान करता था, यहां मैं क्या करूं। अफसोस जाहिर कर रहा है। हम बोले कि आप जितना तप करके निकले हैं, परिवेश को भी वो चीज बांटिए। ऐसा है सत्संग का प्रभाव। यहां कोई डिफरेंशिएशन ऑन कास्ट, रिलीजन, रेस, ये प्रोविंस कुछ नहीं होता। बचने का क्या परिभाषा है?
एक नारियल का पानी चोर को भी मीठा लगेगा, साधु को भी मीठा लगेगा, बिहारी को भी मीठा लगेगा, अमेरिकन को भी मीठा लगेगा, दिल्ली वासी को भी मीठा लगेगा। बहुत अफसोस होता है, बहुत कष्ट होता है जब कोई इस तरह से बातें करता है कि एक संकीर्णता के साथ ये तो बंगाल के गुरु हैं। क्या मैं सूरज के रोशनी को किसी दायरा में बांध सकता हूं? क्या फूल के खुशबू को मैं कह सकता हूं ये गुलाब सिर्फ मुझे खुशबू देगा, दूसरे को नहीं देगा? जो लोग भी बचना बढ़ना चाहते हैं, सब लोगों के लिए दरवाजा खुला है। ठाकुर जी कहते तुम जैसा भी पाप क्यों ना करके रहो, तुम आओ मेरे पास, सदगुरु के आश्रय लो, सतनाम ग्रहण करो। मैं निश्चित रूप से कहता हूं तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं होगा। ऐसा गारंटी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। क्या क्या जगत सृष्टि कर रहे हैं ठाकुर। जैसा आपने सुना, मैं थर्ड जनरेशन हूं, मैं बड़ा रैशनल टाइप का आदमी हूं। मैं फट से कोई चीज मान नहीं लेता। जैसे मैंने कहा कॉज एंड इफेक्ट, मैं वॉच करते रहता हूं। इसके ये लोग दीक्षा लिए, उसके बच्चे में क्या आती है। मैंने देखा भीड़ में एक्सपेरिमेंट करके देखा, जो दीक्षित महापिता के बच्चे हैं उसका हाव भाव दूसरों से एकदम अलग होता है। ये जो इष्टभीति हम लोग जजन जाजन इष्टभीति नाम ध्यान करते हैं, याजन करते हैं, इष्टभीति करते हैं, वो एक हमारा जेनेटिकली एक ऐसा जाइगोट तैयार करता है जो उसके आने वाला जनरेशन में वो इंपार्ट होता चला जाता है। उस समय आपको उसका बैंक बैलेंस कुछ नहीं सोचना होगा। वो लड़का, उसके अंदर ऐसा क्वालिटीज डेवलप्ड होगा जो आपके लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करेगा ही। यही है मिरेकल ठाकुर का, यही है मैन मेकिंग मिशन ठाकुर का। इस मैन मेकिंग मिशन का 3 पिलर्स है, ठाकुर जी ने कहा है, दीक्षा, शिक्षा और विवाह। इनिशिएशन इज मस्ट। आप जितना भी अच्छा स्कूल क्यों ना हो, बाहर से देख करके उस स्कूल के विषय में कुछ नहीं जान सकते। युक्त होना पड़ता है। जब उनके विधान से युक्त होंगे, उनके विधान में चलेंगे, ये जो हमें सतनाम मिलती है, ये जो होली नेम है, जो आदमी इसको किया है, करता है, वो फील कर सकता है कि इसका क्या इंपैक्ट होता है। यदि मैं ठीक ठीक नामी मतलब ठाकुर से साथ युक्त होकर के मैं ये नाम करूं, तो हमारे अंदर ऐसा इंट्यूशन डेवलप करता है कि आई कैन फील व्हाट इज गुड टू माई एग्जिस्टेंस, व्हाट इज नॉट गुड टू माई एग्जिस्टेंस। आपको ऑटो डिक्टेशन मिलेगा, तुम यहां मत जाओ, यहां जाओ, ये तुम्हारे लिए मंगलप्रद है। ये कोई मिरेकल नहीं है, दिस इज ए साइंस। क्योंकि इतना फाइनल सेल्स हो जाता है, बहुत पहले ही अपने जो अमंगल को वो बोध कर पाता है। इसीलिए यजन मतलब नाम ध्यान करना, याजन मतलब इन्वायरमेंट को इलेक्ट करना। मेरा एग्जिस्टेंस इन्वायरमेंट के बिना नहीं हो सकता, अकेले हम नहीं जी सकते। आइडियल, इंडिविजुअल, इन्वायरमेंट, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। जब ये तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है तभी ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। हो रहा है एजुकेशन का डिफिनेशन ठाकुर जी ने कहा है, टू ट्रांसफॉर्म द इंस्टिंक्ट टू रियलिटी बाय मींस ऑफ आइडियल इज एजुकेशन। हर एक आदमी का जन्म एक जन्मगत वैशिष्ट लेकर के होता है। एवरीबडी इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। वो उसका विकास कैसे होगा? जब वैशिष्ट पाली से हम युक्त होते हैं, जो फुलफिलर ऑफ द ऑल इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट होते हैं। इसीलिए शिक्षा की अवतारणा बिना आदर्श का नहीं हो सकता। आइडियल सेंट्रिक हुए बिना देयर मे बी लिटरेशन बट नॉट एजुकेशन। ये इसका हम लोग देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ठाकुर जी ने कहा है, जेनेटिक कॉम्पेटेबल मैरिज। एक चोर, गुंडा, बदमाश वो जन्मगत रूप से पैदा होता है। इसका साइंस को ठाकुर जी ने ऐसा रिवील्ड किया है कि आज वेस्टर्न साइंटिस्ट लोग उसको रिवील कर रहे हैं। सोर्स कोड कितना उन लोग एक्सपेरिमेंट करते चले जा रहे हैं। ये जो एक जेनेटिक कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ जो मैरिज है, ये जो ग्रुपिंग ऑफ द वैरायटीज ऑफ डिफरेंट इंस्टिंक्ट है, इसको एकदम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। सारा रिसर्च उधर ट्रेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ठाकुर इस साइंस, वो जो मैन ऑफ साइंस, वो जानते हैं आदमी का विज्ञान क्या है। दीक्षा, शिक्षा, विवाह के अंदर यदि हमें अटैचमेंट रहे और ये सारा चीज के लिए हमें लव ग्रो करना होगा। कहां आएगा?
क्योंकि ठाकुर ने कहा है अनुराग से वृत्ति नियंत्रण। अनुराग सृष्टि कैसे होगा? एक गाछ को रोज आप पानी देंगे तभी उस गाछ के प्रति आपका प्रेम पैदा होगा। इसीलिए जब हम ठाकुर जी के लिए वास्तव रूप में करते हैं, एक अर्घ संग्रह करते हैं या कुछ भी किसी को देते हैं ठाकुर के लिए, ठाकुर उद्देश्य के लिए, तब हमारा उनके प्रति लव ग्रो करता है। जब लव ग्रो करेगा तभी वृत्ति नियंत्रित होगी। और एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठाकुर जी ने कहा है कोई इज्म, कोई वाद किसी को ड्राइव नहीं करती। वह वाद जिसमें जीवंत है उनके प्रति अटैचमेंट आदमी को ड्राइव कर सकता है। मैं गीता का ज्ञान दूं, मैं यदि बाइबल का ज्ञान दूं, वो ज्ञान लेकर के आपका मस्तिष्क का खुराक तो हो जाएगा, जीवन का खुराक बनने में बहुत मुश्किल है, तकलीफ होगा। लेकिन आपके सामने जो गीता को जीवंत करके हैं, जो रामायण को जीवंत करके हैं, ऐसे व्यक्तित्व के प्रति आपका यदि एक अनुराग सृष्टि होगा तभी वो सारा चीज आपके जीवन में इंप्लीमेंटेड होगा। यही जो ठाकुर जी के जितना भी आइडियोलॉजी है उनके लिविंग एम्बॉडीमेंट आचार्य देव सीसी दादा है। मैं कभी कभी देखता हूं आचार्य देव सीसी दादा की ओर, दंग हो जाता हूं। और किसको कहते हैं? देखने के बाद आप एक बार देखिए तो कितना सुंदर व्यक्ति भी, आदमी भी इतना सुंदर, इतना दिव्य हो सकता है, जिसने नहीं देखा इस जीवन में क्या खोया वो सोच नहीं सकता है। अभी आप लोग कुछ देर में पूजने बाबायदा को यहां पाएंगे। जब आप उनका दर्शन करेंगे, जो लोग देवघर गए हैं, घंटों घंटों नहीं, सारा दिन, दिन पर दिन एक एक व्यक्ति के चीजों को कैसे सुन करके उनका आशीर्वाद मैंने अनुशासनवाद से सिंचित करते चले जा रहे हैं। हम लोगों का सौभाग्य है ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन करना, इंस्पायर्ड कर देता है। एक एक गार्जियन को हम देखते हैं, थोड़ा सा बाबायदा के प्रति अटैचमेंट बच्चे को दे दिया, बोला भाई मैं तो निश्चिंत हूं, कुछ भी गलत करेगा मैं कहता हूं बाबायदा को बोल दूंगा, वो गलत रास्ता पे नहीं जाता है। ऐसा एक लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ आइडियोलॉजी जो ठाकुर जी का जो जीवंत उनको लेकर के चल रहे हैं, वो नहीं रहने से हम लोगों का जीवन उतना निश्चिंत नहीं हो सकेगा। हम धर्म ही कहलाए, अपना बचना बढ़ा, सबको सदा बचाए बढ़ाए। सबको बचना अपने बचना, इसको ही तू धर्म समझना। सबको बचना अपने बचना, इसको ही तू धर्म समझ। धर्म जीवन दीप्त होता, धर्म जानो एक ही होता। धर्म जीवन दीप्त होता, धर्म जानो एक ही होता। राह खोज कर समय बिताया, अनुष्ठान तो खूब चलाए। अनुष्ठान ही सार हो गया, पाना प्रीता हो जाए। राह खोज कर समय बिताया, अनुष्ठान को खूब चलाए। अनुष्ठान ही सार हो गया, पाना प्रीता हो जाए। धर्म वही कहलाए, अपना बचना बढ़ना, सबको सदा बचाए बढ़ाए। बहुत साल पहले की बात है, एक जाजन कार्य में आश्रम से चंद ऋतिकों को भेजा गया। वो लोग जाजन कार्य में घूमने जब जा रहे थे तो ठाकुर जी ने एक शख्स को बोले कि तुम भी इन लोगों के साथ जाओ। जो नए व्यक्ति को इशारा किए ठाकुर जी, जो कर्मी लोग जा रहे थे उन लोगों को बोले कि इनको भी साथ में ले जाओ। वो लोग साथ में ले चले गए। जाजन कार्य में जहाँ जाना था वहाँ कुछ दिन उन लोग जाजन कार्य किए, कुछ दीक्षा हुई, आदमी में जागरूकता आई, सब कुछ जैसा जैसा होने का था वैसा ही हुआ। और वो लोग लौट के चले हैं ठाकुर जी के पास। और जब भी ठाकुर जी के पास कोई आता था ऐसे कार्यक्रम करके, तो ठाकुर जी पूछते थे क्या हुआ, क्या बात हुई, कैसे हुआ, क्या खाए, कहाँ रहते थे तुम लोग, कैसे खाते थे, पीते थे, सोते थे, सब विषय में वो जानकारी लेते थे।
और जो लोग आते थे वो लोग को बहुत प्रसन्नता होती थी अपना जो ज्ञान या अभिज्ञता उन लोगों को प्राप्ति हुई उस कार्यक्रम में उसको बयान करने के लिए गुरु के पास, ठाकुर जी के पास। तो उन लोग बहुत प्रसन्नता से ठाकुर जी को हर बात को बोलें। और फिर कुछ दिन ऐसे ही रहा। उसके कुछ दिन बाद फिर इन लोगों को कोई याजन कार्य में जाने का था। वही एक गुट जो गए थे पिछले बार वही लोग चले गए। जब चले गए, चलने के बाद ठाकुर जी पूछे जो व्यक्ति को बाद में ठाकुर जी जोड़े थे वो क्यों नहीं गया, बोला उसको नहीं लिया गया। ये लोग नहीं लिया साथ में, क्यों? तो कोई जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा था कि क्यों नहीं लिया गया उनको साथ।